बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन खेले जाने वाली क्रिकेट की सरगर्मियों के हवाले से। हम आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के उस मैच को कि जहाँ पर एक ज़बरदस्त मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, और फुल ऑफ रन्स ये मैच था, फुल ऑफ बाउंड्रीज ये मैच था कि जहां पर पहली टीम पेशावर ज़ल्मी के जिसने पहले बैटिंग की और उसने 240 रन स्कोर किए और जवाब में 243 रन किए, मैच 2 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर्स में। तो इस तरह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 230 गेंदों पर 483 रन इस मैच में स्कोर किए गए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली। लेकिन बॉलर्स के लिए आज का मैच शायद जो है वो इतना खुशगवार और इतना मुतासर कुन नहीं रहा हो। आज एक और रिकॉर्ड भी कायम हुआ। जैसन राय पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 तक अब तक जितनी भी इनफरादी इनिंग्स खेली गई हैं सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। कॉलिन इंग्रम जो कराची किंग्स के लिए 127 रन की नॉट आउट इनिंग उन्होंने खेली थी, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जैसन राय ने और एक दफ़ा फिर साबित किया कि क्यों वो इतने ब्लास्टर एक्सप्लोसिव बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जनाब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक ज़बरदस्त बैट्समैन, एक ऐसे बैट्समैन जो शायद अपने वक्त से अपने एरा से बहुत पहले पैदा हो गए। इस दौर में होते तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, जिस तरह से वो लॉन्गर वर्जन में बैटिंग करते थे, तो इस दौर में अगर होते तो शायद जो है वो T20 क्रिकेट के एक हॉट केक होते। ज़बरदस्त फील्डर थे अपने दौर के, स्लिप पोजीशन पे बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग किया करते थे और साथ साथ स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? मज़ा आया होगा आज आपको बैटिंग देख के? बात करेंगे, लेकिन अली बहुत ही एक्साइटिंग मैच, जबरदस्त टॉप क्लास क्रिकेट देखने को मिली। जबरदस्त भाई ये तय नहीं कर पा रहे कि किसकी बैटिंग। इंतजार कर लें, आ रहा हूं आज आप आज आप मुझे पता है कि आज आप बहुत इंतजार में बैठे हैं क्योंकि आज भी एक जो आपने देख ही लिया कौन सा बैठे हैं, क्योंकि वो लोग हैं कि अगर वो किसी देग के अंदर पूरी देग अच्छी हो और अगर देग के अंदर एक कोई मक्खी गिर जाए, एक कोई बाल गिर जाए तो बाल इनको नजर आएगा, वो देग नजर नहीं आएगी। आज बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर दी, शायद वो सेंचुरी इनको नजर नहीं आएगी। उसमें से आज कितने ज्यादा मीम में निकलेंगे, कितने ज्यादा आज उसमें से कीड़े निकलेंगे, कितनी ज्यादा उसमें तनकीदों के नश्तर निकलेंगे, वो आज आप इस शो में आप सब देख लेंगे कि जब कोई पसंद नहीं होता तो उसके साथ क्या होता है। ये आज आप देख लीजिएगा इस शो के अंदर कि आज इस शो में क्या सोच के ये बैठे होंगे। इसलिए इतना भी इंतजार नहीं था कि मैं मोहसिन भाई से जरा उनका तारुफ करा दूं। फिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली। दुख का तो मुझे अंदाजा है। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आपने मोहसिन भाई के साथ मेरा भी सर आपने मुझे इजाजत नहीं दी, वो तो खुद ही आप आ गए और मेरा भी तारुफ आपने थोड़ा लंबा कर दिया। हालांकि मेरे पीछे क्रिकेट नहीं है, मेरे सामने क्रिकेट होती है। अच्छा बहरहाल एक जबरदस्त मैच था, इस पर तो आप पहले मोहसिन भाई से लें, मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि कड़वा। नहीं, मुझे तो पता है आपने क्या बोलना है, आप बताएं नहीं, पूरी दुनिया को पता है, जो पाकिस्तान में बैठे उनको भी पता है आपने क्या बोलना है और जो पड़ोसी मुल्क में बैठे उनको भी पता है कि आपने क्या बोलना है। वो इस इंतजार में है कि आज बाबर आजम कितना बुरा है और जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो आज ये सोच रहे होंगे कि आज आप क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स से जरा इस मैच के एनालाइज का आगाज करेंगे और सबसे पहले देखेंगे इस मैच की समरी के इस मैच में हुआ क्या। दिखाइए जनाब इस मैच की समरी हमारे हीरो मोहसिन हसन खान साहब को और तमाम हमारे नाजरीन को कि हुआ क्या। पेशावर ने पहले बैटिंग की, 240 रन स्कोर किए 2 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने 115 रन की इनिंग खेली, जबरदस्त इनिंग खेली बाबर आजम ने, एक्सप्लोसिव इनिंग खेली बाबर आजम ने, एक ऐसी इनिंग खेली कि अपने हेटर्स को उन्होंने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया 115 रन की जबरदस्त इनिंग खेल के। और न सिर्फ इनिंग खेली बल्कि 74 रन साइम अय्यूब ने भी स्कोर किए, 161 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। रोमन पावल 35 रन बना सके और कोयटा के जैसन राय 145 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। मोहम्मद हफीज ने 41 रन बनाकर अपने एक्सपीरियंस होने का सबूत दिया और फिर विल स्मिथ ने 26 रन स्कोर किया। यूं कोयटा 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। मोहसिन भाई से आगाज करेंगे जनाब। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जिस तरह हम कहते हैं उस मुश्किल एरा में उस बॉलिंग अटैक के सामने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स करना, जाके इंग्लैंड के अंदर रन्स करना और हर उस जगह पे उस सॉइल पे रन्स करना कि जहाँ पे उस ज़माने में ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक होते थे, आसान नहीं होता था। इस तरह के जो बॉलिंग अटैक हैं, इस तरह के जो जिस तरह बात करते हैं बैट्स की क्वालिटीज़ आ गई हैं, बाउंड्रीज़ को 60 मीटर्स का कर दिया गया है, क्या पिचेस जो है वो बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? ठीक है रन हम सब देखना चाहते हैं लेकिन बॉलर्स के लिए भी तो सर कुछ होना चाहिए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन रन बनाने के लिए चाहे आप सीमेंट विकेट पे क्यों ना खेल रहा हूँ, आपको कमाल का खेलना पड़ता है। उस बात को मैं कह दूं अली, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, इसलिए कि आज आप या अपना इफ़ी या दूसरे जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं बाकायदा, वो उस इनिंग्स को जो मैंने खेली हुई थी उस ज़माने में इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के खिलाफ, उस ज़माने के बॉलर्स का कैलिबर इतना ऊपर था। Exactly. और पिचेस में, मैं नहीं कह रहा हूँ पिचेस ख़राब होती, बिल्कुल अच्छी पिचेस होती थी, लेकिन टेस्ट मैच में, वनडे में और T20 में T20 हमारे ज़माने प्रीपेड विकेट होती थी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी कवर नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी उस ज़माने में। नहीं अली, आई थिंक मैं उस फेज में आ गया था कि जहाँ पे सारी बेस्ट पॉसिबल। लॉर्ड्स में जब आप 200 रन के करीब थे, बारिश हो गई, कितनी देर आपको बैठ के वेट करना पड़ा? हाँ, वो दूसरी बात थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करना पड़ा 200 के करीब पहुंच के 199 पे। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, 199 पे। और हुआ क्या कि मैं कुछ ऐसे, तो मुझे इमरान मेरे पास है, मैं ड्रेसिंग रूम में ना पैड पहन के मैं बेंच पे ऐसे लेट गया, तो पता नहीं कितनी थी, बिकॉज इंग्लैंड में क्या है, बारिश ऐसे आती है, पता ही नहीं होता बारिश आ गई कब ख़त्म हो गई। तो इमरान मेरे पास, इमरान ने कहा मोहसिन मीडिया वाले आए हैं, तुम बात करोगे उनसे? तो मैंने कहा हाँ कर लूँगा, क्यों कोई प्रॉब्लम है? कहता नहीं तुम कर लो मुझे। ओके, ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, बाहर ही खड़े थे, इसलिए सुना रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई नो। हाँ। तो मीडिया ने सवालात किए कि यू आर रीचिंग दिस, योर लैंडमार्क, ये एक मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि मोहसिन डू यू नो कि अगर तुमने 1 रन बना लिया तो तुम किस ग्रुप में आ जाओगे, और अगर 199 पे तुम आउट हो गए तो तुम कहाँ चले जाओगे? इतना डिफरेंस था। ये सवाल सुन के मैं वाकई ये हुआ कि तो बड़ा टेंस सवाल के 1 रन के लिए, और इतना करीब और इतनी दूर वाली बात। मैं जब वापस करके आया इमरान से, मैंने कहा इमरान तुमने मुझसे सही पूछा था कि जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, इसलिए कि जो सवाल हुआ है वहाँ पे, उसने कहा मैं इसी वजह से पूछा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हुआ। और इवन ऑस्ट्रेलिया में डेनिस ली, थॉमसन, मैक्स वॉकर, रॉडनी हॉग, और ये सारे, और फिर इंग्लैंड की भी, मैं किसी से क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आज के भी जो हमारे प्लेयर्स हैं जो वो रन्स करते हैं, देखिए आसान प्लेट में रख के आजकल कोई चीज़ नहीं मिलती, या पहले भी नहीं मिलती थी। हाँ, पहले ये था कि बड़ा ज़बरदस्त एक पैशन था कि यार मुझे अपनी परफॉर्मेंस, मैंने प्लेयर बनना है, पैसे तो आएंगे मेरे पास। और जैसे मैंने उस दिन आपसे बात की थी, अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना, तो दौलत और शोहरत आपके पीछे भागती है। तो मैं सब बच्चों को कहता हूँ बेटा दौलत और शोहरत के पीछे मत भागो, इज़्ज़त कमाओ, दौलत शोहरत तुम्हारे पीछे भागेगी। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आई टेल यू व्हाट, इट वाज सच एन एक्साइटिंग मैच अली, देख के दिल की खुशी हुई। और ये देख के खुशी हुई, बाबर की पहले मैं बात करूँगा, अपना सबका आइडिया होता है, इफ़ी का अपना एक राय है, हम सबकी अपनी एक राय है, कोई किसी को किस तरह। मैं बाबर को इसलिए पसंद करता हूँ कि बाबर एक प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन है इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और यहाँ हमारे काम आ जाता है, इसलिए कि अगर वो बहुत दफ़ा अगर 70, 80, 100 ना करे तो टीम 20 ओवर खेलना मुसीबत पड़ जाती है। बहरहाल आज के लिए, और साइम अयूब, ये बच्चा हर मैच में तकरीबन प्रूव कर रहा है, हर मैच में, कि मैं प्लेयर हूँ। तो इस प्लेयर को उठाएं, उसको, बाबर को हम सब जानते हैं, जेसन रॉय को हम सब जानते हैं, उसके साथ जो दूसरे ने रन्स किया, हफीज़ को हम सब जानते हैं, ठीक है, जेसन रॉय की पार्टनरशिप उसके साथ हुई है ना, गप्तिल भी आउट हुआ जल्दी। अब देखिए क्वेटा के लिए एक बात कहता मैं जाऊँ, अली इनकी टीम में कितना पोटेंशियल है, आप देखें अभी बैटिंग में नीचे बैटिंग बाकी है इनकी ऑलराउंडर्स के साथ, लेकिन ये अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब आई थिंक ये जागे हैं कि भाई जाते जाते तो कुछ करो। एंड आई टेल यू व्हाट, कि अगर ये अगला मैच जीतते हैं और वो जिनके अनुसार थोड़ा सा वो बनेगा, अगर वो मैच हारते हैं तो क्वेटा तो क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि इस मैनेजमेंट को चाहिए था, जिसमें हमारा मोइन भी है, कि पहले से टीम को खड़ा करो। और मैं कहता हूँ ऐसे टूर्नामेंट में हमेशा शुरू के 2-3 मैचेस ना आपको होना चाहिए कि शुरू के 2-3 मैच जीत जाऊं, कि अगर बीच में कुछ 19-20 हो जाए तो वो कवर अप हो जाएगा। दैट इज़ वेरी अच्छा, बहुत सारे बड़े बाबर को प्रेस करते हैं, कोई खामियां भी तो होंगी ना बाबर की, कुछ कीड़े वीड़े इधर उधर से चलते हुए आए होंगे इस इनिंग के बीच में। बाबर की खामी जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं उसके साथ होता तो मैं कहता देखो बेटा, कभी भी किसी सवाल करने वाले को अवॉइड मत करो। और मैं एक बात में और यकीन कहता हूँ, मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, कोई कुछ और कहता है, हमेशा जिस दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब हो उस दिन ज़रूर अखबार पढ़ो, ज़रूर अखबार पढ़ो। कुछ पता नहीं है अली या इफ़ी या मैं क्या ऐसी बात अखबार में लिख दे या कोई जर्नलिस्ट कि जो तुम्हारे बहुत काम आ जाए। मैं छोटी सी आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं शायद आप लोगों के पास प्रोग्राम कर रहा था या प्राइवेट में कर रहा था, बाबर कंटिन्यूसली 6-7 इनिंग्स में आउट हो रहा था। कहाँ? कॉट बिहाइंड हो रहा था, कॉट बिहाइंड या स्लिप में।
तो मैंने देखा मैंने कहा कमाल की बात है, इसी तरह ही आउट हो जा रहा है, इसको बता नहीं रहे। तो हाँ, मैं उसमें था, उसमें एक दूसरा एंकर, तो उसने कहा आप क्यों नहीं बताते? मैंने कहा मेरी ड्यूटी नहीं है, कोचेज़ जो ऐसा आते हैं उनकी ड्यूटी है। फिर वो फ्लॉप हो रहा था, तो एंकर ने, आप जैसे, वो भी इंटेलिजेंट एंकर था, उसने कहा मोहसिन भाई आज आप बताएंगे क्या इसकी प्रॉब्लम है कि ये क्यों आउट हो रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताई कि ये ना बॉल पे पूरा बॉल फॉरवर्ड जा रहा है, ना बैकफुट जा रहा है, ये बीच में खेल रहा है बॉल को, इसकी बॉडी से दूर है बल्ला, जिसकी वजह से इसका कॉट बिहाइंड एज लग रही है। अब पता नहीं क्या हुआ अली, या तो मैसेज पहुंचा होगा, किसी ने पहुंचाया होगा, आपकी फैन फॉलोइंग। हाँ नहीं, अल्लाह का करम है, और अगर पहुंचा होगा तो मैं कहता हूँ, लेकिन अगर उसको खुद ख्याल आ गया, लेकिन 6-7 कंटिन्यूस इनिंग में 2-3-4 पे वो आउट हो रहा था कॉट बिहाइंड स्लिप में। उसके बाद एकदम से देखा कि वो पूरा फॉरवर्ड जा रहा है और पूरा बैकफुट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबर इज़ अ क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैड डे किसी का भी हो सकता है। बट पाकिस्तान टीम को, जहाँ पे हमारी इनकन्सिस्टेंसी बहुत है, देखिए ये बात, जेसन रॉय की इनिंग्स देखिए आपने, इंग्लैंड टीम से ड्रॉप हुआ है, 3 मैचों में उसने रन्स नहीं किए तो उसको ड्रॉप कर दिया कि भाई तुम्हें कंपटीशन है ना सर, बेंच स्ट्रेंथ है। और सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी है कि भैया परफॉर्मेंस दोगे तो खेलोगे, वरना नहीं खेलोगे। ठीक है जनाब। और मोहसिन भाई कह रहे हैं कि मेरा पैगाम पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन एक और भी शख्सियत ऐसी हैं कि मैं तो चाहता हूं कि उनका पैगाम बाबर तक पहुंचे ही ना, क्योंकि जो बाबर की रही से क्रिकेट है वो भी ये बातें सुन के जो है ना, वो बिला वजह की तनकीद सुन के खत्म हो जाएगी। एक बड़ी ज़बरदस्त एक फिल्म आई थी, उसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि वेरी गुड बाबर वेरी बैड लोग। जी नहीं यार, देखिए आप शुरू होंगी बाबर मोहसिन भाई से तो मैं इख्तिलाफ है हो ही नहीं सकता मेरा, जब वो ये कह दे ना कि बाबर इज अ ग्रेट बैट्समैन, मगर जब फॉर्मेट पे आते हैं ना मोहसिन भाई के, ऑल फॉर्मेट ऑफ द, यहाँ इख्तिलाफ आ जाता है मेरा। मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, भले मोहसिन भाई यहाँ एडमिट करें नहीं करें, मगर ये बात सच है कि मोहसिन हसन खान अगर पाकिस्तान टीम का कोच होता, बाबर आजम इस फॉर्मेट को नहीं खेल रहा होता। पूछ लेता हूं नहीं मैं पहले मेरी बात खत्म हो जाए, ले लेता हूं ना, क्योंकि मैं आपको पहले मेरा रेफरेंस तो ले लेना। उमर अकमल के हवाले से जब मेरी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने उमर अकमल का जो मैं ख्याल में वीडियो भी मार्केट के अंदर है, इन्होंने कहा था कि उमर अकमल टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है। उमर अकमल हार्ड हिटर था और हिट करता था, और अभी भी 14 बॉलों में 43 मार चुका है। तो मैं एक तो पहली मिसाल ये दे रहा हूँ। दूसरा ये कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बॉलर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाता। बाबर आजम सुन ले, बाबर आजम, मैं उनकी सेंचुरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कप्तानी यार, मैं कप्तानी की बात सुन लेना, मैं कप्तानी की भाई, मैं कप्तानी की बात करेंगे भी 46 फॉर 5 इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022, बाबर आजम कप्तानी में फेल हो गए। आपके बेस्ट बॉलर्स को विराट कोहली सूद साध के निकल गया। अब सुन तो ले मेरी बात। उसके बाद आया हैरी ब्रूक, इंग्लैंड का बैटिंग की बात हो रही है, व्हाइट वॉश, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। 115 रन को बताने खराब खेला, बिल्कुल खराब खेला। 8 अब मोहसिन भाई से ज्यादा क्रिकेट बताया, 48 बॉल से ज्यादा क्रिकेट बताया। मैं मोहसिन भाई की क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे T20 क्रिकेट की बात। जबरदस्त मॉडल आप कह रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नजर आ गई। मुझे पता था आज के शो में यही सब हो रहा है। नेशनल हीरो हैं वो, एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफाइड दुनिया के क्रिकेटर हैं। अभी आप लॉर्ड्स के वाकये सुन रहे थे ना, तो उनके 199 रन पे बात नहीं कर रहा था, वो 1 रन पे पूछ रहा था उनसे। तो आप क्रिकेट की अहमियत को समझे, वो प्राइड के लिए खेलते हैं, वो नेशन के लिए खेल के गए, इसलिए दुनिया में याद रखा गया है मोहसिन हसन। बाबर जैसे पता नहीं कितने गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको भाई। आज के मैच को डिस्कस कर रहा हूं ना, तो मैं वही तो आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर, मैं आपको 115 रन की इनिंग आपको अच्छी लगी भाई, आपको 140 रन की इनिंग देखनी है, 115 देखनी है 65 बॉलों पे भाई। तो आप अपनी मैं जो इसका सवाल है जवाब 34 पे 74 देख रहे हैं बाबर के, आपके मैं बाद में डिस्कस करूंगा ना वो इनिंग को। मैं बाबर के 115 रन आपको बुरे लगे, मैं ये पूछ बिल्कुल बुरे लगे, आपको लगेंगे बुरे, बिल्कुल आपको बुरे लगेंगे, इसलिए कि बाबर की जो भी बाबर का इस फॉर्मेट में बाबर के नहीं बनते। अगर ये बाबर 215 रन भी करता ना तो इनको बुरे लगते। अरे भाई वो दिन नहीं आएगा, लेकिन मोहसिन हसन खान साहब ने जब पहले आउट हो जाता मार्वेलस इनिंग है तो फिर मार्वेलस इनिंग है। लेकिन बहरहाल बाबर ने जो आज धूम धड़क्का मचाया, लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन बाबर ने आज साबित किया कि वो क्या क्लास का प्लेयर है। और फिर मोहसिन भाई की बात जो है उसमें उसने स्टैंप लगा दी है। आप विराट कोहली को घर से निकाल दे, मैं ले जाऊंगा, ले जाए ना आप घर उसको। रॉय नहीं मानेंगे, ये आज का शो इसी तरह चलता रहेगा। और शायद मोहसिन भाई के शायद थोड़े ख्याल भी कर ले, लेकिन आज का शो ऐसे ही चलना है, क्योंकि आज बाबर ने रस कर दिया, कुछ तनकीद करने को ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन साथ साथ हम प्रोग्राम की इब्तिदा में भी ये बात करना चाह रहे थे। जी 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 सेकंड इंशाल्लाह ऐसे सुने, बड़े प्यार से बात करेगा। ठीक है, बड़े प्यार से बात करेंगे। आज हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, आज उनकी भी सालगिरह है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू फैजान मुस्तफ़ा नकी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बड़ी गर्मा गर्म डिबेट हो गई थी इफ्फी भाई के साथ, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि आज बाबर आजम ने रन्स किए थे। मेरा सवाल पूछना बनता था, और इनका एक अपना एक खास मखसूस अंदाज है बाबर आजम को देखने का, और एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अगर मोहसिन भाई भी होते तो T20 में बाबर आजम को नहीं खिलाते। तो हाथ कंगन को आरसी किया जनाब, मोहसिन भाई से पूछ लेते हैं। मोहसिन भाई आप नहीं खिलाते? अगर नहीं, देखिए इफ़ी के उसमें पॉइंट में एक लॉजिक है किस किस्म की। अगर मैं देखता, जैसे हम कह रहे थे मिसबा को लेके आए, कितनी दफ़ा ये हुआ कि 20 ओवर से पहले टीम आउट हो रही है, 18 ओवर है, 19 ओवर में। तो मैंने चेयरमैन से बात की, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो टीम के साथ आगे तक जाए। एग्जैक्टली सेम रोल बाबर प्ले कर रहा होता है। लेकिन अली ऑनेस्टली बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं क्या करता, फ़खर जमान के जैसे मेरे लिए बड़ी वो है कि मैं उसको 2020 भी खिलाता, उसके साथ रिजवान जैसा प्लेयर या दूसरे टाइप का प्लेयर। आज आप देखिए, आज जेसन रॉय और गप्टिल दोनों कमाल के स्ट्राइकर। गप्टिल आउट हो गया, नहीं तो ये तो आज फिर भी जाके इनका बड़ा ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। जेसन रॉय बहुत अच्छा खेला। मैं बाबर को देखता कि भाई अब मुझे इसकी 2020 में ज़रूरत नहीं है, तो मुझे टेस्ट में और वनडे में मैं उसको रखता। और अगर वो भी रखता नहीं होता भी, मैं तीनों फॉर्मेट का कैप्टन नहीं बनाता उसे। मैं डेफिनेटली 2020 का अलग कैप्टन बनाता है, बिकॉज एक कैप्टन आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली तैयार भी करना होता है। देखिए कैप्टन यहाँ से बनता है आदमी, सिर्फ खेल से नहीं बनता कि भाई समझ आए कि हाँ भाई ठीक है वो क्या हम एक साथ साथ कैप्टन। जिस तरह आप, अब मैं छोटी मिसाल दूँ, हमारे पास टॉप में जो बैट्समैन थे उस वक्त जब मैं कोच कर रहा था, यूनुस और मिसबा, हमने 2 रिप्लेसमेंट किया तैयार की इनकी, अजहर अली, असद शफीक। उनको मैं बढ़ाता गया कि जैसी खुदा न खास्ता ये अगर ये चले जाते हैं छोड़ के या इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास 2 यंग प्लेयर ऐसे, और असद शफीक और अजहर अली दोनों कमाल के प्लेयर। तो आपको जब आप टीम में एक रिप्लेसमेंट 11 में भी या 15 में तैयार रखेंगे, जैसे मैं उस दिन कहा था, अली अगर मैं 11 में खेल रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरा वो रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है ना, मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखूँगा, अपनी फॉर्म का ख्याल रखूँगा। तो ये चीज़ें टीम को बहुत फ़ायदा पहुंचा देती हैं। बाबर, मैं थोड़ी बहुत समझ है क्रिकेट की, इज़ अ क्लास प्लेयर, लेकिन उसको मजबूरी 2020 भी खेलना पड़ रहा है कि कितनी दफ़ा आप देखिएगा जब वो स्कोर अगर जल्दी आउट हो जाए तो हमारे आखिर में पूरे ओवर्स खेलना मुश्किल। टैग लगा दे कुछ लोग बहुत ही करीबी वो कहते हैं कि सेल्फिश है। नहीं सेल्फिश, अब हाँ चलिए सेल्फिश मैं इस तरह कहता हूँ, वो उसको पता है सेल्फिश कि मैं रन्स करूँगा। तो अब बॉडी लैंग्वेज की बात हुई थी, विराट कोहली एग्रेसिव है, आँखों की एक्सप्रेशन से भी, फेस की एक्सप्रेशन से भी, बॉडी एक्सप्रेशन भी उसके एग्रेसिव हैं। बाबर की जो कमाल की चीज़ मुझे लगती है, इफ़ यू नोट कर रहा आप उसकी आंखें देखिए, आप उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है ना, आई टेल यू व्हाट, वो साफ साफ कहता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और 99% प्रूव करता है। और जैसे मैंने कहा, विराट और ये बाबर दोनों टॉप क्लास प्लेयर हैं, दुनिया भर में रन्स करके आए। अब एक प्लेयर जब दुनिया भर में रन्स करके आए तो उसको अगर आप टॉप का प्लेयर नहीं कहेंगे तो मैं ज्यादती करूंगा। तो व्हाई डोंट यू थिंक ही इज द बेस्ट? नहीं, वो तो मोहसिन भाई ने आपको कह दिया, फिर ठीक कह रहा है कि अगर ये कोच होते तो नहीं, आप समझते हैं इज द बेस्ट? देखिए यार अली, सर मेरा सवाल जो है वो जवाब देते ना, आप समझते हैं बाबर आजम इज द बेस्ट? नहीं, मैं इस फॉर्मेट का बेस्ट नहीं है, इस फॉर्मेट कॉन्फिडेंस के बाद यार इस फॉर्मेट का बेस्ट नहीं है। और अली, बाबर ने आपको 115 रन आपने आज इनिंग देखी। बाबर ने अपने इन रन से कई दफा आपको बताया कि मैं बेस्ट नहीं हूं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखें ये अपने रन मान लेगा तो एक कप्तानी में फंस जाएगा। यानी कि अगर वो अपनी ही की हुई सेंचुरी अगर डिफेंड नहीं कर पा रहा, 240 रन डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो आप उसको उसकी सेंचुरी पे तो तालियां नहीं बजा सकते, उसकी कप्तानी पे उसको खींचेंगे फिर पकड़ के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर बाबर मैं इसका मसले हल निकालता हूं, बाबर का कप्तानी से हटा, एक सेकंड सुनना, बाबर कप्तानी से हटा दे, फिर आप ऐसे बैट्समैन मान लेंगे। एक लाइन में आपको दे रहा हूं, बाबर ने आज क्या कहा, बॉलिंग अप टू द पार्क नहीं, कब अपने ऊपर लेना सीखोगे तुम? ये कहते खड़े होगे कि मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया अपने बॉलर्स को। अच्छा, मैं हमेशा मिसाल देता हूं, जिम्बाब्वे से आप किस तरह हार गए, जिम्बाब्वे से आप सुपर ओवर भी खेल गए, ओडीआई भी हारे, T20 भी हारे। इंडिया का इतना बड़ा मैच आपको बता रहा हूं कि 46 फॉर 5 इंडिया वर्ल्ड कप के मैच में बाबर आजम विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए, विराट छोड़ दे, और दूसरे बल्लेबाजों, यानी कि आप यहां से बिल्कुल हारे गए। आप अपने लिए तो कह रहे हैं ना ही इज कूल कस्टमर, इतना कूल नहीं कप्तान। एक बात इंटरप्ट कर से, सॉरी, और इसको कंटिन्यू करें। इफ़ी की बात से मैं एग्री करूंगा। देखिए मैं सुनता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैच में, आज हमारी बॉलिंग ठीक नहीं हुई, आज हमारी बैटिंग ठीक नहीं हुई, आज हमारी बैटिंग ठीक नहीं हुई। व्हाट द हेल यार, तुम कितने अरसे से खेल रहे हो? बाबर अब सीनियर प्लेयर हो गया है और उसको चाहिए कि अपने प्लेयरों को बताए कि मैं जाके प्रेजेंटेशन पे ये नहीं बोलना चाहता कि
कि आज हमने बैटिंग ने, बॉलिंग ने या फील्डिंग ने मैच हरवा दिया है। हम अगर ये कह सकते हैं कि भाई आज सामने वाली टीम इतना कमाल की खेली है कि वो हमें हरा के चली गई, तो यहाँ मैं डेफिनेटली इफ़ी को सपोर्ट करूंगा इस बात पे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपके हाथ में पूरी जिम्मेदारियां होती है ना, तो फिर आप राय फरार इख्तियार नहीं करते। लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं, देखना बैटिंग में चाहते हैं और सुनना आपकी बातें चाहते हैं। आप डर के मारे आपके मुंह से ही निकल रहा है। आज मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है, यार बॉलर्स का क्या कसूर है? तुम वहां बाउंड्री लाइन पे खड़े रहे और तुम्हारे साथ वो क्या नाम है, वो वेस्ट इंडियन जो है, वो तुम्हारा कोच जो है, वो तुमसे तुम बातें करते रहे सेमी से। ये लास्ट ईयर आप आ जाए तो वसीम अकरम समझाते रहे। मतलब तुम्हें अगर 100 T20I खेलने के बाद 50 70 टेस्ट मैचेस और 100 ODI खेलने के बाद भी समझाया जा रहा है, तो दूसरी माओ के बच्चों को भी इंटरनेशनल मौका दो ना यार। ऐसा नहीं हो सकता कि यार सारी चीजें तुम पर ही कर दी जाएं कि तुम अगर किसी की गोद के बच्चे हो, किसी को प्यारे हो, बड़ी अच्छी ड्राइव खेलते हो, तो सब चीजें तुम पे वारी सदके नहीं की जाए। ये 22 करोड़ की टीम होती है यार। आप क्रिकेट एक प्राइड है, जब तक आप इस प्राइड पे नहीं आएंगे, आप इसी तरह हर चलते हुए को ग्रेट बोलते रहेंगे। बाबर कप्तानी से हट जाए एज ए बैट्समैन, उसको मान लेंगे एज अ बैट्समैन। उस कप्तान देखें, अब जो कप्तान होगा ना, वो उसकी जिम्मेदारी है कि बाबर को कहां यूट। मैं हमेशा 1 साल से कह रहा हूं कि बाबर के रन्स को यूटिलाइज करने वाला कप्तान चाहिए पाकिस्तान को, वरना बाबर अपने रन्स करके जाया करता रहेगा। रॉय जैसे आएंगे रोंद के चले जाएंगे। इसकी अली एक बात इसमें ऐड कर दूं। अली आप एक बात का ख्याल रखिए, फिर आप नोट करते होंगे बहुत दफ़ा, आई एम सॉरी टू से, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ लेकिन जेन्युइन बात कह रहा हूँ, अपनी सीट बचाने के चक्कर में समझ गए होंगे आपको जो होते हैं हेल्म ऑफ द, वो फिर कप्तान को वो करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, वो क्या करना, प्लेयर्स की टीम की वो करते हैं ज़बरदस्ती। अगर आपका टॉप आदमी ये होगा ना कि मुझे अकाउंटेबिलिटी करूंगा, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो प्लेयर हो, आप देखिएगा टीम क्या परफॉर्म करती है। ठीक है जनाब, आपने सुन लिया कि आज बाबर आजम का थोड़ा सा FPI के को क्यों बाबर आजम से इख्तिलाफ है, आज उन्होंने खुल के ज़रा तफसील से बता भी दिया और मौसम भाई ने भी कुछ बातों को एग्री किया। कुछ बातें मैं भी FPI से एग्री करता हूँ कि T20 क्रिकेट में एक जो है वो एग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए, लेकिन एज ए बैट्समैन बाबर आजम जो है वो एक बेहतर प्लेयर है। कप्तानी पर उनके ज़रूर जो है वो जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ज़रा जैसन राय की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे और क्वेटा ग्लैडिएटर की आज की जो अप्रोच थी उस पर बात करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से और कमर ज़ैफ़ी साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे कुछ पड़ोसी मुल्क की कि जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान कल से टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है पिंक सिटी अहमदाबाद में, कि जहाँ का जो बॉलिंग जो ट्रैक है वो हमेशा से स्पिनर्स के लिए बड़ा साजगार रहा है। पाकिस्तान की टीम ने भी वहाँ काफ़ी टेस्ट मैचेस के लिए और स्पिनर्स को टीमों ने को जो है वो काफ़ी सपोर्ट वहाँ पे उस पिच से हासिल हुई है। मोहसिन हसन खान साहब अहमदाबाद में खेले हैं, उससे पिच के बिहेवियर को समझते हैं। मोहसिन भाई, जो अहमदाबाद की जो पिच है जो ट्रेडिशनली स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, आपने इनिंग का भी किया होगा, पहले नई गेंद से आप खेले भी हैं, थोड़ा सा इस पिच के हवाले से बताइए क्या इस दफ़ा हमें पिच चेंज मिलेगी? देखिए पिछली पिच पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। पिछला जो मैच हुआ है ना उस पर ICC ने बहुत सीरियस उसके ऊपर, हाँ बहुत सीरियस उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ है। तो आई थिंक ये क्या करेंगे, अभी जाएंगे, अब वो मैच तो जीत गए, ठीक है, अब इनके स्कोर मैच स्कोर भी इनके फेवर में आ गया, सीरीज स्कोर आई मीन। तो अब ये एक बैटिंग विकेट पर जाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन एक ही मट्टी है। अब मैंने कहा ना जब अच्छी प्रिपेयर करते हैं तो ज़बरदस्त बैटिंग विकेट बन जाती है। लेकिन टेस्ट मैच की पिच क्या होती है कमाल की, जो हम देखते हैं तीसरे दिन के बाद विकेट थोड़ा या तो स्पिन लेना शुरू हो जाती है या थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। जब भी आप देखें इंटरेस्टिंग मैच इतना सेकेंड इनिंग के बाद जाके बनता है। पहले इनिंग में बड़ा एक टीम अगर 350-400 करती है तो दूसरे इनिंग में 200 करना मुश्किल हो जाता है। ये आई थिंक दिस इज़ अ चार्म ऑफ टेस्ट क्रिकेट के चौथा 5वें दिन एक डिसीजन का दिन होता है। तो आई थिंक कोशिश तो मैं पर्सनली फील करता हूँ, उनकी अपनी मर्जी है कि ये बनाएंगे, अच्छी विकेट पे जाएंगे बनाना। इसी के इनको बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं पिछली पिच की वजह से। एक पहले भी लग चुके हैं इंडिया ने, इसी तरह इंग्लैंड की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, लखनऊ टेस्ट में इस तरह जी। तो आई थिंक ये पिच तो सही बनाएंगे और सीधी सी बात है, जैसे लाइक आई सेड कि सॉइल का नेचर जो है उधर और इधर बिल्कुल एक ही जैसा है। अच्छी पिच बनाते हैं, बैटिंग में बन जाती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के जैसे मैंने कहा चौथे 5वें दिन पिच में टर्न भी होना शुरू होता है, वेयर एंड टियर आ जाता है, वेयर एंड टियर। अच्छा मोहसिन भाई, जो फास्ट बॉलर भारत के एक ज़माने में ऐसा लग रहा था कि एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बुमराह के बाद से थोड़ा सा वो भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बुमराह अब इंडिया से तो पहले पता आपको फास्ट बॉलर्स तो निकलते ही नहीं थे ना।
ये किसने किया इनका काम, ये भी मैं आपको बता दूं। जब इन्होंने देखा कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं निकलते, हम तो दुनिया में जाके, तो इन्होंने डेनिस लिली को बुलाया। ठीक है, इससे कि ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन में एग्रेशन भी होता है। और आपने नोट किया होगा, आज तक आपने किसी इंडियन बॉलर को कभी घुरी मारते हुए नहीं देखा होगा। ये घुरी भी मारना शुरू हो गए हैं। ये ऑस्ट्रेलियंस में इन्होंने इंडक्ट किया है कि एग्रेशन लेके आओ अपने अंदर वो भी लेके आओ कि बैट्समैन को पूरी तरह वैसे भी डराओ। तो इनके पास एक देखिए कितनी बैटरी है। ज़हीर खान से जो ये शुरू हैं, फिर जयवर्धन श्रीनाथ और ये करके अब तो इनके पास है। बुमराह जो है थोड़ा, उसके लिए मैं कहूँगा वो थोड़ा नॉर्मल से हट के बॉलर है, छोटा सा स्टार्ट लेता है और आके यहाँ से घुमा के यहाँ गेंद करता है, बड़ा डिसेप्टिव बन जाता है। लेकिन अब ये फिर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलिंग अटैक में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक और बात बताऊं, आप कितने भी तेज़ हो, कल मैंने आपको पता है, कल ये परसों मैं उसी लड़के की अपना जो लड़का है एहसानुल्लाह, उसकी तारीफ में क्या कर रहा था कि ज़बरदस्त पेस है और विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करता है और वेरिएशंस के साथ करता है। ये नहीं कि इधर उधर हे वायर बॉलिंग कर रहा है। स्पीड काम नहीं आती, स्पीड काम आती है अली जब आप बॉलिंग करें अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन विद इन द स्टम्प्स और उसमें वेरिएशन लेके आएँ। तो अब वो ज़माना आ गया है कि अब तेज़, अब डरने वाले चक्कर नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो आपकी प्रोटेक्शन है पूरी। वो दिन क्या है कि हेलमेट पहना हुआ है, एल्बो कार्ड पहना हुआ है, चेस्ट पैड पहना हुआ है, ये चोट लगने का डर है ही नहीं। तो अब क्या है, बॉलर्स भी चले। अब आप देख लें, मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त फास्ट बॉलर कौन है? जेन्युइन कोई नहीं है। अच्छे हैं मीडियम फास्ट बॉलर, इंग्लैंड के मीडियम फास्ट बॉलर। तो अब सब चले गए उसके ऊपर कि अब डरने का ज़माना चला गया। अब अच्छे उस मैच में आप थे साहिवाल में जहाँ इंडिया वनडे मैच जीत रहा था, बिशन सिंह बेदी ने इनिंग जो है वो डिक्लेयर कर दी थी सरफराज नवाज साहब की बाउंसर से। थिंक मुझे याद नहीं पड़ता ये मैच, लेकिन तो उसने बिशन सिंह बेदी ने वेस्ट इंडीज में भी किया था, साहिवाल में भी किया। अच्छा, साहिवाल में भी किया। अच्छा एफी भाई, अब क्या लग रहा है आपको? आपके मतलब का सवाल है, इसको मुझे पता है आप सपोर्ट डिफेंड कर जाएंगे। 20 इनिंग में कोई 50 नहीं है विराट कोहली का। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बड़े रन होंगे? अली, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब विराट 28 साल के थे तो 49 सेंचुरीज मार चुके थे। हाँ। ये तो ख्वाब भी नहीं आएगा अगले 10 साल में कोई बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए पैदा होगा, उसको ये ख्वाब भी नहीं आएगा कि यार 28 साल में क्रिकेट में हर दिन नया दिन होता है ना दोस्त। सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुनते नहीं, आप बीच में से नोके मारते रहते हैं उसके। अब रह गई विराट की बात, ये बात बिल्कुल अलार्मिंग है और इंडियन क्रिकेट के लिए क्या, पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए। क्योंकि विराट के अगर 15 साल आप निकाल दें इस क्रिकेट में से, तो आप कंपेयर करने के लिए ढूंढते रहेंगे आदमी के अपने बैट्समैन को कंपेयर किससे करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। तो विराट के 100 रन के लिए दुनिया का हर बच्चा इंतजार में बैठा हुआ है कि विराट इस फॉर्मेट में रन मारे। विराट एक यूनिवर्सल प्लेयर है, वो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप कैद कर देंगे यार वो इंडिया का खिलाड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत अहम है। ये सीरीज़ बराबर अगर हो गई तो इंडिया के स्टेक्स पर आ जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। गवास्कर साहब ने भी कहा कि जो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है, खासतौर से फास्ट बॉलिंग अटैक, इस काबिल नहीं कि वो 20 विकेट हासिल कर सके। नहीं अली, अगर आप देखें तो यार इंडिया में टेस्ट मैचेस, ये अहमदाबाद में जहाँ मैच हो रहा है, यहाँ इंग्लैंड जीता हुआ है लास्ट ईयर, मुझे याद है अच्छी तरह, यहाँ जीता हुआ है। उसके बाद ये नागपुर में जाके एजाज फकीर के भी सवाल। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की पिच का ऊपर काफी सवाल हुए थे, पहले लाल थी फिर काली हो गई थी, पिंक सिटी कहते हैं ना, पिंक सिटी कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिचेस का म्यार तो जो बायलेटरल्स होती हैं वो उनकी अपनी सवाबदीद के ऊपर होता है, उनकी होती है मर्जी बोर्ड्स की। तो पिचेस तो उन्हीं पे छोड़ी जाए। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा गाबा में, कि मुझे याद है 5वां दिन था और 304 रन इंडिया ने चेस करने थे, आखिरी दिन था, और जस्टिन लैंगर और जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क खड़े हुए पिच पे मुस्कुरा रहे थे कि यूं घूमती हुई पिच होगी और यहाँ तो आज इंडिया खटिया खड़ी हो जाएगी, 10-15 रन में इंडिया को निपटा देंगे। 4 विकेटें इंडिया की गिर चुकी थी, अगली 6 विकेटों में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सजा दिया। आपको क्या लगता है विराट कोहली का प्रॉब्लम क्या है? एज ए कोच है, क्या लगता है? एज ए कैप्टन है, एज ए प्लेयर। अच्छा, एक तो बात मैं कह दूं, नाज़रीन आपने देख लिया, ये है असल इफ़ी। ये आपस में ये नहीं है सर, आपकी वजह से ये है नहीं असल इफ़ी। ये थोड़ी से गरम मसाले डालने के लिए करते हैं, अदरवाइज मैं जानता हूं ये असल इफ़ी नहीं है। देखिए, कोहली पे तो मोहसिन भाई से ज्यादा बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। मैं एक बात बताऊं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। देखिए, कभी किसी 2 ग्रेट प्लेयर्स का नहीं करना चाहिए। विराट कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं हो। क्यों ग्रेट है? इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह रन किए हुए, श्रीलंका, बाबर आजम भी सेम, सारी दुनिया में सारी जगह रन किए हुए। और ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। टेक्निकली बाबर थोड़ा सा विराट कोहली से ज़्यादा स्ट्रांग है। पूछिए क्यों? डरपोक है मोहसिन भाई, ये कह दें डरपोक नहीं है। देखिए, उसका वो सबड्यूड रहता है। अब वो थोड़ा उसकी विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज लाउड है, वो भी देखता है, ये करता है, एग्रेसिव है। लेकिन बाबर क्या है? बाबर इज़ अ कूल कैट, उसका पता भी नहीं चलता उसका 100 कब हो गया। ठीक है, अब फ़र्क मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं।
विराट कोहली के हाथ बैटिंग करते हुए उसके हाथ में झटका है, ये पुश, वो पंच करता है बॉल को, ऐसे पंच करता है जो कि जहाँ पिच में अगर डबल पेस हो जाए ना तो वहाँ बैट्समैन फंसता है। बाबर में पंच नहीं है, वो उसके बैट में फ्लो है, तो वो इस तरह से टेक्निक। अच्छा, ये मौसम में मैं दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी मुझे ब्रेक पे आना है और ये बड़ा अच्छा मौसम है, पॉइंट डिस्कस करूँ, मैं मजीद जरा मौसम में से मजीद डिस्कस करता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे उस मैच की कि जहां पे उससे थोड़ी देर पहले एक फुल ऑफ रन मैच हुआ और पॉइंट टेबल पे इस मैच के नतीजे ने क्या असर डाला, पॉइंट टेबल जरा दिखाएंगे स्क्रीन पे आपके सामने है पॉइंट टेबल, जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर अब 5वें नंबर पे मौजूद है। 9 में से उसने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 6 पॉइंट उसने हासिल कर लिए। तो एक्सल तो किया, आज अपने रन रेट को भी थोड़ा बेहतर किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने। कराची किंग आखिरी नंबर पर मौजूद है, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद जो कल मैच खेला जाएगा इसमें दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, टॉप पोजीशन पे मौजूद है और मुल्तान अब स्लिप करता हुआ 3 नंबर पे और पेशावर फिर 4 नंबर पे मौजूद है। तो यहां पर जो पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं 6 पॉइंट के साथ कोयटा 5वें नंबर पर आ चुका है, लेकिन मजीद जो कामयाबी है कोयटा ग्लैडिएटर की वो उसको 8 पॉइंट दिला सकती है। तो ये पॉइंट टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो आज रन रेट बेहतर हुआ कोयटा का, मोहसिन भाई, जिस तरह से जैसन राय ने बैटिंग की, जिस तरह से हफीज ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, स्पीड ने बैटिंग की। जैसन राय की बैटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इतना जब आपके 240 रन आपको करने हैं, इस प्रेशर में आके बैटिंग करना एज एन ओपनर, क्या फीलिंग होगी? पहला अल्फाज तो मैं कहूँगा एब्सोल्युटली आउट क्लास, मतलब उसने आउट क्लास कर दिया ऑपोजिशन को। और शॉट्स भी अगर आप देखें, जो हम अगर उसकी हाइलाइट्स अगर शायद दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे, उसने जो शॉट्स खेले आप देखिए, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, चारों तरफ, इसमें एक स्लॉग भी नहीं था। अब इसकी शॉट ये देखिए, ये इसका पुल है, ये इसने लेग साइड पर गैप देखिए, इधर पीछे फील्डर नहीं है, उसने कहा सर्कल में ये पूरा शॉट मारा उसने, इसी के फील्डर पीछे चले गए थे कि ऊपर से जाए। जो शॉट्स इसने मारे हैं, मुझे एक स्लॉग बता दे इसमें, ये प्लेसमेंट करके फाइन लेग से वाइड थोड़ा खेल के इसको चौका मारा। ये आज जो मैं आपसे कहता मिड ऑफ और कवर के बीच में से, क्या खूबसूरत ये शॉट जो है ना, ये कमाल का शॉट होता है। अगेन लेग साइड, ऑफ साइड, जहाँ पे आप उसने पुल किया है, ये अनदर पुल, ये तो इसने 6 मार दिया मेरा ख्याल। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर, और इसकी भी आप देखें बैकलिफ्ट नहीं है ज़्यादा इसकी, ये बड़ा ये पंच करता है बॉल को, ये बैक तो, लेकिन कितनी कमाल की हिटिंग करता है। और 90% अली अगर आप नोट करें कि ये वहाँ खेल रहा है जहाँ फील्डर नहीं है, जहाँ पे फील्डर नहीं। तो मौसम में ये भी एक बड़ी चीज़ है कि जहन में आपको फील्ड प्लेसमेंट रहनी चाहिए। देखिए अंग्रेज़ों का तो एक है ना, वो जो अपनी बचपन से क्रिकेट सीखते हैं, बिकॉज मैं वहाँ क्रिकेट खेला हूँ, बहुत काउंटी भी खेला हूँ, लीग क्रिकेट भी खेला हूँ। अली बचपन से उनके दिमाग में वो सेंसिबिलिटी ले आते हैं कि भाई किस तरह हमने किया। जब भी आप इंग्लिश क्रिकेटर्स को, बैट्समैन को अब अनऑर्थोडॉक्स का नहीं देखेंगे आप, थोड़ी उनको समझ में आइए कि हम इतनी ज़्यादा हमने ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली कि हम बोर हो गए। 2020 क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है? इंग्लैंड से, बिकॉज इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो रही थी, इसलिए कि लोग कह रहे थे बोर हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो उन्होंने 20 ओवर की क्रिकेट शुरू की कि लोग अपने ऑफिस से क्रिकेट मैच देखते हुए चले जाएं। वहाँ से चली है, तो इन्होंने अपना स्टाइल थोड़ा चेंज किया। लेकिन इंग्लिश क्रिकेटर और न्यूजीलैंड का, ये 2 बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया की नॉट ऑल द टाइम, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, बिकॉज न्यूजीलैंड में गेंद पड़ के जहाँ बॉल हिलता है ना ऑफ द विकेट पे, वहाँ आपको बैट्समैन हमेशा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मिलेगा। जैसे इंडिया में आई मस्ट से जितने भी उनके बैट्समैन आते हैं 90% टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे टर्न भी होती है और वो लोग प्रॉपर क्रिकेट खेल नहीं करते हैं। अब इसके आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, और अली एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, चाहे वो 2020 क्रिकेट हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, आपको विकेट पे स्टे करने आना चाहिए, आपका डिफेंस भी तगड़ा हो, जब जाके 50, 100, 150 करते हैं। आज वो उसने अपने 2-4 वो तो नहीं दिखाएंगे हाईलाइट में, 2-3 उसे बड़ी कमाल की बॉल है, उसे कमाल का ब्लॉक किया उसे कि मुझे आउट नहीं होना। जहाँ मौका मिला है इधर 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 चारों तरफ खेल के, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं कहता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द ट्रीट टू वॉच इनिंग्स लाइक हिम। 2020 में हालांकि स्लॉगिंग बहुत होती है, लेकिन प्रॉपर हिटिंग के साथ इतनी कमाल की इनिंग्स, आई थिंक इजीली वन ऑफ द बेस्ट सो फार आई हैव सीन। ट्रीट टू वॉच इनिंग, और मुझे लग रहा है ट्रीट जो हमारे प्रोड्यूसर जो फैजान मुस्तफ़ा नकी, उनकी आज बर्थडे, तो आज उनको जो ट्रीट दे दिया जैसन राय ने अपनी इस ज़बरदस्त सेंचुरी से। सर जैसन नहीं दी, जैसन राय ने दी यार, कमाल है। जैसन राय खेला तो है ना, मतलब परफॉर्म तो किया। अच्छा सर, जैसन राय पे तो उन्होंने बात कर ली, वक्त मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। साइम अयूब ने आज जिस तरह से इनिंग खेली है, वो बच्चा डिजर्व करता है कि उसके ऊपर बात की जाए। अली आज इस साइम की इस बैटिंग के अंदर एक बड़ी खास बात है, 74 रन 34 बॉल्स, सिर्फ 3 डॉट्स बॉल हैं,
बाकी आप बाबर ने सेंचुरी मारी है, उसमें बाबर की डॉट आप निकाल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा आज ज़ल्मी मैच कहाँ से आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज साइम के तकरीबन सारे ही शॉट्स हैं, मतलब उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जो हैं वो इतने डिफरेंट हैं कि बाबर आज बूस्ट हुआ है। आज बाबर पहली मर्तबा डिफरेंट मोड में नजर आए होंगे आपको। T20 में बाबर इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आते। कई लोग शॉक हो गए, लेकिन इवन मैं भी शॉक हो गया कि बाबर ने तो आज बॉलें फाड़ देनी है लग रहा है वहाँ पे। मगर उसके बाद जिस अंदाज से बाबर ने सवाल सर साइम पे किया था शायद, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ अगर आप नाराज हो गए, मैंने आपको साइम ने बाबर को बूस्ट किया। साइम की तारीफ कर रहा हूँ और किसकी तारीफ कर रहा हूँ? तो बाबर का जिक्र, अभी मोहसिन भाई से बात करो, मैंने बाबर का जिक्र बॉटम नहीं लाइन बता दी कि साइम के 74 रन में 3 डॉट बॉलें। मोहसिन भाई मुझे साइम को डिस्कस करना था, मैं गलत बंदे के पास चला गया। सर आप जरा टेक्निकली बताइएगा जरा प्लीज। टेक्निकली तो मैं आपको कहूँगा, मुझे सबसे बड़ी खुशी जब भी मैं अपने किसी यंगस्टर को देखता हूँ, बैट्समैन या बॉलर, खासतौर पर बैट्समैन, साइम तो बड़ा पोटेंशियल लगता है इस लड़के में। अब ये लड़का आपकी नज़र में आ गया है, खुदा के वास्ते इसको इग्नोर ना करें। और जैसे मैंने कहा था, अगर 15 में नहीं आ रहा तो आप एक बंच बनाएं कि जी ये हमारे अगले 15 या 20 लड़के, उसमें नाम डालेंगे आप। नाम हम उस वेज से गुजरा हुआ हूँ कि हमारा रिजर्व में भी नाम आता था, दिल इतना बड़ा होता था कि भाई हमारे ऊपर इनकी नज़र पड़ी है, अब हम और मेहनत करें। तो ये लड़का है, और वो जो एहसानुल्लाह जो अपना अच्छा सर, इसमें एक मिनट है मेरे पास, क्या हम कह सकते हैं कि सईद अनवर टाइप का कोई हमें ऐसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बिल्कुल सर, एक्सप्लोसिव बैट्समैन हमें सईद अनवर टाइप का मिल गया, मुस्तकबिल का सईद अनवर बन सकता है अगर इसको कोई आप जैसा कोच मिले? देखिए, सईद अनवर बहुत ग्रेट प्लेयर था अपना। सईद अनवर हो गया, आमिर सुहेल हो गए, ये लोग सब जो प्लेयर, इतने बड़ा कैलिबर हासिल करने के लिए आपको इंटरनेशनल स्क्रीन पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एंड माय बेस्ट विशेस विद साइम, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है, सारा कुछ है, अब डिलीवर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई। आज इफ़ी भाई आपको थोड़ा कम बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह भी हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए हमने इफ़ी नाजरीन देख लिया होगा, ये मैं आपको बताऊँ नाजरीन, ये हमारा जो है ना शैतान शरारती है एंकर, ये इनको चाबी देता है, वो बेचारा हो जाता है, लेकिन बेचारे है नहीं, कमेंट्स माशाल्लाह बहुत। थैंक यू सो मच सर, क्रिकेट को बचाने के लिए मैं शोर करूंगा। थैंक यू सो मच लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह कल इफ़ी भाई कंटिन्यू करेंगे, अनुज ज़हरा भी हमारे साथ होंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।